ईसा इस्लाम, मोहम्मद ज़मान, हम नाम अली, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के ज़हूर पर नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जो इन अयाद में, इन ईदों में, इन दिनों की निस्बत का ख्याल रखते हैं। क्योंकि गर्दिश ज़माना ने वक्त नहीं दिया और लोग फजूल की बहसों में पड़ गए। अभी हम पहले अली के फजाइल मनवा रहे हैं। अभी हम दुनिया को सिर्फ पहले अली के फजाइल मनवा रहे हैं। जब दुनिया को पहला समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आएंगे। फिर हर रंग से लगेगा कि इनमें जो भी है तो या मोहम्मद है या अली है। बेदार ज़मीर मजमा मौजूद है, फिक्र पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है कि इस फिक्र को आप तमाम हजरात तक पहुंचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये वो इमाम है, मेरा चौथा इमाम, कि जिसमें और मौला अली में बराए नाम भी फर्क नहीं। सलामत आबाद उशाद। अमूमन दुनिया में कहा जाता है कि जी बाकी सब कुछ तो एक जैसा है, बराए नाम फर्क है। यानी उसका नाम और है, इसका नाम और है। ये वो बादशाह है जिसका नाम अली है। अल्लाह ने शैतान से कहा था कि तू क्यों नहीं सजदा करता, अस्तकबरता, तू तकब्बुर करता है, क्या तू आलीन में से है? और आलीन का मतलब है अली की जमा। पता चला ये फर्श में हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श में हो तो सारे अली होते हैं। एक ही घर में एक नाम बार बार नहीं रखा जाता। मेरी आपकी सकाफत एक है, तहजीब एक है, मट्टी एक। अगर एक नाम पहले से घर में मौजूद हो, वही नाम दोबारा रखना चाहे तो वो कहते हैं जी ये नाम पहले हमारे घर में है। नाम रखने वाला भी एक, जिसने नाम रखा है वो रहमान है। इन 14 के नाम उसने रखे क्योंकि उसका नाम अल्लाह इन्होंने रखा। उसका नाम अल्लाह है, किसने रखा? जिब्राइल क्या उसके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, माबूद पर हक कौन है। अब सामईन गिरामी, कुरान मजीद से पहला फिक्र अर्ज करता हूं। बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसको साजिद नहीं कहा। घड़े में मुंह डाल के नहीं, लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं। क़यामत तक की मोहलत है, पूरा कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ने अगर किसी को आबिद कहा है तो उसे साजिद नहीं कहा, और अगर किसी को साजिद कहा है तो उसे आबिद नहीं कहा। ये दोनों सिफतें एक हस्ती में इकट्ठी हुई नहीं। फरिश्ते कुरान में साजिदीन हैं, आबिदीन नहीं। नबी आबिदीन हैं, साजिदीन नहीं। एक बंदे में ये दो सिफतें इकट्ठी नहीं हुई। और मेरा चौथा इमाम कौन है जो सिर्फ साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। मैं दारैन कुर्बान हूं। सारे मिलके मेरा चौथा इमाम खाली साजिद नहीं, सैयद और साजिदीन। इसका तर्जुमा किया जाता है सजदे करने वालों का सरदार।
इन छोटे बच्चों से अपील है, तर्जमा ठीक कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि सज्जा करने वालों का सरदार, सिर्फ साजिदीन नहीं, सीन से पहले अलिफ लाम है, अस-साजिदीन, जो उसकी नजर में खास सज्जे करने वाले हैं, उनका सरदार है सज्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी, और खाली आबिद नहीं, ज़ैनुल आबिदीन, खास इबादत करने वालों के लिए जीनत, कायनात में फहरिस्त बना सज्जे करने वालों की। पहले पहले फरिश्ते साजिदीन है, सरदार सज्जाद है। सरदार न होता तो मलकल मौत को हुक्म दे के कैसे कहता मोमिना की रूह वापस कर। और है ये आल मोहम्मद मोमिन बलग के रहने वाला जियारत को आता है इमाम मासूम की। दौर वो शुरू हो गया है जब बीवी शौहर से और शौहर बीवी से अकीदा छुपाते हैं। उसका हर साल तू जाता है अपने पीरों से मिलने, तोहफे लेके जाता है, तेरे पीर तुझे कुछ नहीं देते। अब बीवी को नहीं पता कि ये ज़ैनुल आबिदीन के पास जाता है। बात हुई बलख में, इमाम थे मदीने में, जो इरादों की ज़बानें जानता हो शरीयत में उसे इमाम कहते हैं। इमाम होता ही वो ये बलख की बात को मदीने में जाने, जिस बेचारे को चावलों के नीचे बोटियां ही नजर ना आए। तवज्जो है ये, तवज्जो है या नहीं है? आप इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में पहली मर्तबा अपने इस गुलाम से कहा मेरे हाथ धुलवा। है मेहमान, इमाम फरमाते हाथ धुलवा। उसने आफ्ताबे में पानी लिया, इमाम के हाथ धुलवाने लगा। इमाम ने हाथ धोए, नीचे पानी के कतरे गिरे। जमाने का अली फरमाते नीचे देख क्या है? उसका मौला पानी। फरमा बल याकूतुल अहमर, ये सुर्ख रंग है, याकूत नहीं। कहते हाँ मौला, ये तो याकूतों से भर गया। फिर हाथ धुलवाए दुर्रे अबयज़, उसका मौला मेरा तो पहले ही ईमान है। इमाम का फिक्रा सुनना, पढ़ने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमाम फरमाते हैं ये उठा के ले जाओ, अपनी बीवी से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। नारे हैदरी, अपनी ज़ौजा से कहना मेरा इमाम गरीब नहीं। वापस आयो, दुनियादार न थी ज़ौजा। उसने याकूत और ज़मुर्रत देखे, कह दिया तेरे पीर कौन है? क्योंकि शूमों को भी सारी दुनिया जानती है, सखियों को भी सारी दुनिया जानती बुजुर्ग फरमाया करते थे है अब ते खुदा वो पीर बनायो जेड़ा उल्टा खावी पीवी। समझ गई तेरे पीर शूम नहीं, सखी है, और सखी कायनात में एक ही है। शौहर छुपाने लगा, देख कह दिया छुपा ना, मुझे अता से समझ आ गई तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। हाय तेरे मुर्शिद मदीने में रहते हैं ना। घबराते घबराते कहते हैं किसी को बताना नहीं। हाँ, आगे बढ़ के पाँव चूम के कह दिया कितनी खुशकिस्मत तुम्हें, जिस घर का तू गुलाम है उसी की तो मैं कनीज हूं। हैदरी
कहता मेहरबानी कर अगले साल मुझे भी ले जाओ। खुश होकर कहते डर लगता था, अब तो अकीदा एक है तो इकट्ठे चलेंगे। इकट्ठे रवाना हो गए। मदीने से एक मंजिल पहले वक्त आ गया, औरत की रूह मलकल मौत ने कब्ज कर ली। बीवी की लाश रख के कहते इसे बाद में दफन करूंगा, पहले यूसुफ ज़हरा की जियारत करके आ गए। बस चेहरे पे मुस्कुराहट, इमाम की जियारत की खुशी। बीवी की मौत का गम भूल गया, इमाम की जियारत की खुशी ज्यादा। इमाम के बाद में आके सलाम किया, मुस्कुरा के इमाम फरमाते अकेले क्यों आए हो? तुम घर से तो दो चले थे। हाय 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 मेरी घर से तो तुम दो चले थे। कहते हैं वो सरकार, फिर बाकी बात भी आपको मालूम होगी, वो मर गई। या मैं एक फिक्रा कहना चाहता, और ये फिक्रा बड़ी मिन्नत करके कहना चाहता, और बिलखसूस छोटे बच्चों से, जवानों से कहना चाहता। अगले फिक्रे में बड़ी तवज्जो करना। मौला मेरी बीवी मर गई, इमाम फरमाते जिंदा। जिंदा दरख्त के नीचे तेरा इंतजार कर रही। मासूम की जबान से फिक्रे सुने, यकीन के समंदर में मस्त होके पीछे दौड़ा। अब ये जो नई मशीनें लग गई है ना जी मौलवियों की, मुकस्सर बनाने वाली, उन बेगैरतों का तरीका वारदात ये है कि ईमान को कमजोर कर दे। अगर ये बंदा मुकस्सर होता तो मौला से बहस करता, मौला मैं खुद मैयत देख के आया हूं, मौला मैंने खुद देखा है उसकी नाब्ज़ नहीं चल रही थी, मौला मैं तो उसकी मैयत रख कर आया हूं। बस जानता था बतूल का लाल जो फरमा रहा है कि जिंदा है। इन 14 की जबान पर एतबार का नाम है इस्लाम। भाई जी खतरा हो तो आई हुई नींद उड़ जाती है। अगर खतरा हो, आई हुई नींद उड़ गई, फिर बंदे जागते हैं। और पैगंबर ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा है। यह भी बताया कि खतरा है, यह भी फरमाया कि सो जाओ। वोट देने के लिए तैयार हो ना? तो जो है ये नहीं, अब गौर है ये नहीं। अगर कोई मिंबर आपसे कहे कि हजरत मेरा एक अजीम और शान जलसा मुनक्किद हो रहा है, उसमें बम फटेगा, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करना। क्यों भाई? अब सोचो अली कितना बहादुर था। पहले मुस्तफा ने फरमाया खतरा है, अली सो जाओ। तो उसने एक ही फिक्र कहा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? सोने से आपकी जान बच जाएगी? अक्ल हो तो फिक्रा तो एक ही काफी है। खतरा था नबी की जान को, और अली फरमा रहे क्या मेरे सोने से बच जाएगी? नबी ने फरमाया हाँ, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। जान बचेगी अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। तो अली ने पूछा क्यों कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी?
बतलाना ये चाहते थे कि हिजरत की रात मुस्तफ़ा की जान को खतरा था, और जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। अली सो जाओ, सुबह उठकर ये अमानतें काफिरों को दे देना। उसे एतबार था मुस्तफा की जबान पर। नबी फरमा रहे सो जाओ, सुबह अमानतें काफिरों को देना। अली को था मुस्तफा की जबान पर एतबार। अली जानते थे कि सो जाऊं क्योंकि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुबह जिंदा उठूंगा तो अमानतें वापस करूंगा। ऐसे नहीं जो शोर से नारा लगा रहे हैं मेरे किनारे, बस इमाम ने फरमाया जिंदा है, जिंदा है तो फिर जिंदा है। जी मौला इंतजार कर रही है, ले आओ, दौड़ो। आगे बीवी मुस्कुरा रही और मुस्कुरा के कहती है आप समझते थे कि मुझसे पहले मौला की जियारत कर लेंगे। हैरान हो के कहते तू अभी गई नहीं, तूने जियारत कैसे की? आवाज दे के कहती है तूने फर्श पे जियारत की है, मैंने अर्श पे जियारत। तूने जियारत की है फर्श पर, मैंने जियारत की है अर्श पर। मलकल मौत मेरी रूह कब्ज करके जा रहा था, रास्ते में चौथा इमाम आ गया। तो मैं तू नहीं जानता मेरी जायरा, वापस कर। एशियान अली, हम बड़े मुश्किल दौर के खतीब हैं।